श्री दरबार साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का नाम हरि अर्थात ईश्वर के मंदिर पर रखा गया है। सारी दुनिया के सिख प्रतिदिन अपनी अरदास में श्री अमृतसर जाकर स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने की कामना करते हैं। गुरु अर्जन देव जी, जो 5वें नानक थे, ने सिखों के लिए एक केंद्रीय उपासना स्थल बनाने का विचार प्रस्तुत किया और स्वयं स्वर्ण मंदिर अमृतसर की रूपरेखा तैयार की। इससे पहले गुरु अमरदास जी ने अमृतसर या अमृत सरोवर खुदवाने की योजना बनाई थी, जिसे गुरु रामदास जी ने बाबा बुद्धा जी की देखरेख में पूरा कराया। इस भूमि को गुरु साहिबानों ने स्थानीय गांवों के जमींदारों से या तो भुगतान करके या मुफ्त में प्राप्त किया था। एक नगर बसाने की योजना भी बनाई गई, इसलिए सरोवर और शहर दोनों का निर्माण कार्य एक साथ सन 1570 में आरंभ हुआ और सन 1527 ईस्वी में पूरा हुआ। गुरु रामदास जी ने भूमि खरीदी और गुरु अर्जन देव जी ने निर्माण कार्य की प्रत्यक्ष निगरानी की। उनकी सहायता में बाबा बुद्धा जी, भाई गुरदास जी, भाई सहलो जी और कई अन्य समर्पित सिख कार्यरत थे। गुरु अर्जन देव जी ने इस मंदिर को ऊंचाई पर न बनवाकर नीची भूमि पर बनवाया और चारों दिशाओं से खुला रखा। इस प्रकार उन्होंने सिख धर्म की नई सोच का प्रतीक प्रस्तुत किया, जहां जाति, पंथ, लिंग या धर्म का कोई भेदभाव नहीं। निर्माण कार्य सन 1601 ईस्वी में पूरा हुआ। गुरु अर्जन देव जी ने नवरचित गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना स्वर्ण मंदिर में की और बाबा बुद्धा जी को इसके पहले ग्रंथी के रूप में नियुक्त किया। इस घटना के बाद यह स्थल 68 तीर्थ के समान पवित्र माना जाने लगा। अब सिखों का अपना तीर्थ स्थल था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर सरोवर के बीचों बीच 67 फीट वर्गाकार प्लेटफॉर्म पर स्थित है। मुख्य मंदिर का आकार 40.5 फीट वर्गाकार है। इसके चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में द्वार हैं। दर्शनी देहरी सरोवर के किनारे स्थित है। इसके द्वार की ऊंचाई लगभग 10 फीट और चौड़ाई 8 फीट 6 इंच है। यह मुख्य मंदिर तक जाने वाले पुल से जुड़ी हुई है, जिसकी लंबाई 201 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। यह पुल 13 फीट चौड़ी परिक्रमा से जुड़ा हुआ है, जो मुख्य मंदिर के चारों ओर है और हर की पौड़ी तक ले जाती है। हर की पौड़ी की पहली मंजिल पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ चलता रहता है। मुख्य भवन कार्यात्मक और तकनीकी रूप से 3 मंजिला है। इसका अग्रभाग कस्पदार मेहराबों से सुसज्जित है और पहली मंजिल की ऊंचाई 26 फीट 9 इंच है। इसकी वास्तुकला विश्व की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि इस निर्माण ने भारत की कला इतिहास में एक स्वतंत्र सिख स्थापत्य शैली की नींव रखी। स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास जी ने सन 1577 में रखी थी। स्थान एक छोटे से तालाब के मध्य चुना गया था, जिसे बाद में अमृत सरोवर के रूप में विस्तारित किया गया। गुरु रामदास जी ने ही सरोवर की खुदाई और गुरुद्वारा परिसर के निर्माण की शुरुआत की। 17वीं सदी की शुरुआत में कुछ मुगल सम्राट जैसे जहांगीर ने इस बढ़ते सिख केंद्र की प्रशंसा की, परंतु बाद में औरंगजेब जैसे शासकों ने सिखों को खतरा मानकर गुरुद्वारे को निशाना बनाया। 18वीं सदी में अफगान आक्रमणों के दौरान स्वर्ण मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया गया। सबसे दुखद घटना जून 1984 में हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना ने गुरुद्वारे के भीतर छिपे सिख उग्रवादियों को निकालने के लिए सैन्य अभियान चलाया, जिससे गुरुद्वारे को भारी क्षति पहुंची और अनेक निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। हर बार आक्रमणों के बाद सिख समुदाय ने श्री दरबार साहिब को पुनः बनाया। महाराजा रणजीत सिंह, जो 19वीं सदी के आरंभ में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, ने स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में गुरुद्वारे के ऊपरी हिस्से को सोने की परत चढ़े तांबे के गुंबद से सजाया गया, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर नाम मिला। अमृतसर सिख शक्ति और व्यापार का केंद्र बन गया। महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1830 में इसे सोने से मढ़वाया, लगभग 162 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत उस समय करीब 66 लाख रुपए थी। यह 24 कैरेट सोना है, जो आज के घरों में प्रयुक्त 22 कैरेट सोने से अधिक शुद्ध है। 1990 के दशक में इसका पुनर्निर्माण लगभग 500 किलोग्राम सोने से किया गया,
जिसकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।